बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम फ्रोज़न कोफ्ते की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। यानी कि मैं आपको कोफ्ते बनाना सिखाऊंगी जिसको आप फ्रीज़ करके रख लें। जब भी आपके गेस्ट आएँ, आपको जितने चाहिए हो घर के लिए आप निकालें और आप उसको बना सकते हैं। बहुत इजी है, कोफ्ते में टाइम लगता है, जो इसकी ग्रेवी होती है वो तो झटपट से रेडी हो जाती है। तो अगर आपके कोफ्ते पहले से बने होंगे तो आपका आधा घंटा भी नहीं लगेगा। तो आप कोई भी सालन बनाएं, कोफ्ते चने, आलू कोफ्ते, कोफ्ते मटर, जो भी आप बनाएंगे वो झटपट से रेडी हो जाएंगे। जो इसके बेसिक जो कोफ्ते होते हैं उसकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं बीफ के बना रही हूँ। हाफ के जी मैंने बीफ लिया है। ये मैंने 2 दफ़ा मशीन से निकलवाया है। ये चाहिए होगा, मैं हाफ के जी ले रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा बना के रखने होंगे तो आप इसको केजी बना लें, 1 केजी कीमा लेकर, और सारी जो चीज़ें हैं उसकी क्वांटिटी को डबल कर दें। तो आप उसको बना के ऊपर डी में रख दें। 6 बना लें, 10 बना लें, जब आपको चाहिए हो आप उतने कोफ्ते निकालें और बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल आधा किलो कीमे के बना रही हूँ। कीमे के बाद हमें चाहिए होगा, मैं आधा किलो लिया है तो 1 मीडियम प्याज है, उसको मैंने रफली काट लिया है क्योंकि हम इसको चॉप करेंगे बारीक बारीक चॉपर में डालकर। अगर आपके पास चॉपर नहीं होगा तो आप हाथ से भी उसको फाइनली चॉप कर सकते हैं। फ्रेश धनिया हमें इसके लिए चाहिए होगा। 8 से 10 ग्रीन चिलीज़ हैं, ये चाहिए होंगी। इसके बाद हमें चाहिए हल्दी, तकरीबन 1 टीस्पून है। सॉल्ट 1.5 टीस्पून डालूंगी क्योंकि ग्रेवी में भी होता है। और ये सबसे स्पेशल जो चीज़ है ये होती है खसखस जिसे बोलते हैं। ये मैंने भिगो दी थी आधा घंटा पहले और फिर मैंने इसको सिल पर पीसा है। आप चाहें तो आप इसको ग्राइंड नहीं कीजिएगा, कोशिश करें कि आप इसको सिल में ही पीसें। ये चाहिए होगी तकरीबन, ये 1 टेबलस्पून थी। तो इसको ये देख लें आप, मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है, ये इस फॉर्म में आ जाएगी, सिल पर पीसा है। ये चाहिए होगी। ये कोफ्तों में बहुत ज़रूरी चीज़ है जो जाती है और कोफ्ते बहुत मज़े के बनते हैं। क्रश चिली है, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। एक बाइंडिंग के लिए हमें 1 अंडा चाहिए होगा। 1 टीस्पून के करीब सूरख मिर्च पाउडर है। और गरम मसाला है ये मेरा होममेड, ये चाहिए होगा तकरीबन 1.5 टीस्पून। और ये 2 से 3 टेबलस्पून जाएगा बेसन। हम देखेंगे जितनी ज़रूरत होगी हमें। समटाइम कीमे में पानी होता है तो हमें ज़्यादा बेसन की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे मैंने 3 टेबलस्पून इसको ड्राई रोस्ट करके रख लिया फ्राई पैन में। जितनी हमें ज़रूरत होगी हम डालेंगे, ठीक है। और इसके बाद स्पाइसेस, क्योंकि हम 3 किस्म की डाल रहे हैं, सूरख मिर्च पाउडर भी, क्रश चिली भी और ग्रीन चिलीज़ भी, तो आप ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए आपके कोफ्ते। सबसे पहले हम चॉपर में प्याज को, धनिए को, फ्रेश धनिया चाहिए होगा, और ग्रीन चिलीज़ को हम चॉप करके फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना। ये देखिए फ्रेंड, ग्रीन चिलीज़, प्याज और धनिया को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया। आप अगर हाथ से कर सकते हैं फाइनली तो आप इस तरह से उसको हाथ से कर लें। ये हो गया। फिर हम एक बड़ा बोल लेंगे और उसमें ये कीमा ऐड कर देंगे इस तरह से। कीमे में आपने अब सारी चीज़ें डाल देनी है। प्याज आप डाल दें इसमें अच्छे से। इसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे मसाले सारे, गरम मसाला, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, सूरख मिर्च पाउडर, हल्दी, 1 अंडा जाएगा इसके अंदर। और ये जो खसखस मैंने आपको बताई थी ये इसके अंदर डालेंगे हम। और अभी हम इसको मिक्स करके तो फिर हम देखेंगे कि हमें बेसन इसमें कितना ऐड करना है। बाकी हमें सारी चीज़ें इसमें डालनी। हाथों को अच्छे से आप वॉश करके, तो आपने हाथों से ही ज़्यादा अच्छा ये मिक्स होता है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको हाथों की मदद से अच्छे से करें इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड, ये इस फॉर्म में आ गया है बिल्कुल। हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें 3 टेबलस्पून के करीब ही मेरा गया है इसमें बेसन। देखिए आप इसको अच्छे से आपने करना है। बहुत ज़्यादा बेसन भी नहीं हम डालेंगे क्योंकि उससे फिर कोफ्ते हार्ड हो जाते हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा बेसन भी नहीं डालना। ये देख लें, ये हमारा जो है कोफ्तों का जो है मिक्सचर अच्छे से आपने यकजा कर लेना। चॉपर का काम आपने अपने हाथों से लेना है इसको अच्छे से।
ये देख लें इस फॉर्म में आ गया। अब हम इसको फट से करेंगे तो हमारा कोफ्ते जो हैं शेप में आने लग जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, हम इसको करेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स करके 10 से 15 मिनट हम इसको रख देंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्सचर में रेडी हो जाए। फिर थोड़ा सा हम हाथों पे ऑयल लगा कर जो है इसके कोफ्ते बनाएंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ इसको क्या करना है। अभी फ़िलहाल ना हमने इसको मिक्स कर दिया है, देखें अच्छे से। और अब हम इसको 10 से 15 मिनट रखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड 10 से 15 मिनट हो गए, हमारा मिक्सचर जो था कोफ्तों का अच्छे से ये रेडी है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लेना है, 1 टीस्पून के करीब। आपने उसको हल्का सा अपने हाथों पे लगाना है और जितने साइज़ के भी आपको कोफ्ते बनाने हो आप उतना ले लें कोफ्ते को, जितने भी साइज़ आपको चाहिए हो उसको। फिर आपने अच्छे से 1 बाय 1 कोफ्तों को बनाना है। ये देख लें इस तरह से, कोई क्रैक ना हो उसके बीच में। अच्छे से आपने उसको हाथों की मदद से इस तरह से आपने उसको करना है। देखिए 1 बाय 1 आपने फिर उसको बना कर रखना है। इसी तरह से मैं सारे कोफ्ते बना लूँगी, फिर आपको बताती हूँ क्या करना है मुझे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे कोफ्ते रेडी हैं। मैंने हाफ kg कीमा यूज़ किया है उसमें। ये देख लें थोड़े बड़े साइज़ के ही हैं। आप 16 कोफ्ते रेडी हुए हैं। आप चाहें तो इनको साइज़ छोटा करके 20 कोफ्ते बन जाएंगे हाफ kg में आराम से। आप इसको बनाकर, स्पेशली रमज़ान आ रहे हैं, इतना काम नहीं हो पाता रोज़े में, तो आप इसको बनाकर डी में रख लें तो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। ज़रा आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने रख देना है डी में तकरीबन 3 से 4 घंटे। जब ये थोड़े हार्ड हो जाएंगे, शेपलेस नहीं होंगे जब हम इसको शॉपर में डालेंगे, तो जब ज़रा हार्ड हो जाएंगे आप इसको शॉपर में डालकर, किसी भी शॉपिंग बैग में डालकर, तो आप इसको ऊपर डी में रख लें। कोई ख़राब नहीं होंगे, कोई इनमें कुछ मसला नहीं होगा। जब आपने बनाने हो इनको आधा घंटा पहले निकाल कर रख लें किसी खुली बर्तन में और फिर आप इसको बना लें। बहुत अच्छे बनते हैं, सेम टेस्ट आता है। ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना हो आपको, कुछ भी रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट में लिख दें आप, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको कि कैसे बनाएंगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।